माननीय रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने आपको संबोधित किया और सारी बातों की जानकारी दी है, जिसमें से बुक बैंक, खिलौना बैंक और फिर अभी रांची विश्वविद्यालय के कैंपस में बहुत बड़ा लाइब्रेरी। आजकल क्या है कि आप देखते होंगे कि अलग अलग हिस्सों में कॉमर्शियल लाइब्रेरी खुल रहा है, और सिर्फ रांची में नहीं, मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट बड़े बड़े शहरों में आ गए हैं। मैं रांची में कहीं कहीं उद्घाटन करने के लिए बुलाता है तो जाता हूँ, तो देखता हूँ कि बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। जब ये सरकारी हो जाएगा तो वैसे गरीब बच्चे या मीडियम श्रेणी के बच्चे को उसका लाभ मिलेगा। पैसे वाले तो कहीं भी प्राइवेट में पढ़ सकते हैं जाकर, लेकिन जो गरीब हैं, मीडियम श्रेणी के लोग हैं, ये रांची के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। रांची नहीं, मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि झारखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए कि झारखंड के बच्चे रांची आते हैं, विभिन्न हॉस्टलों में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि भाई एक सौगात लेके आएंगे रांची के लिए। अभी बताया नहीं है आपको, क्योंकि पहले बताने से तरह तरह की बातें होती हैं। काम करने के बाद भी एक पॉलिटिकल फिगर को बहुत सी समस्याओं का सामना करना होता है, क्योंकि आजकल क्या है, सोशल मीडिया है। आप काम कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा डाल देगा, कभी कभी लगता है कि भाई बेकार हम काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग का काम है यही सब करना, इसीलिए अभी नहीं बता रहे हैं। कहा कि भाई अगला शनिवार को बताएंगे, या हो सकता है कागज में कुछ ये हो जाए तो अगला शनिवार को बताएंगे। ये भी बहुत बड़ी सौगात होगी। और मैं इसे रांची से जोड़कर सिर्फ नहीं देख रहा हूँ। रांची में होने का अर्थ यह है कि पूरे झारखंड के लिए होगा। अब जिस हॉस्टल की बात कर रहे हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए होगा, तो भाई खाली रांची के कामकाजी महिलाएं तो नहीं होंगी, चाईबासा की भी महिला होगी, पलामू की भी होगी, गोड्डा की भी होगी, देवघर की भी होगी, जो यहाँ नौकरी करती है तो वहाँ रह सकती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है। एक चीज़ मैं राज्य सरकार के बारे में कहना चाहता हूँ। राज्य सरकार को इन सब से कोई मतलब नहीं है। भाई जो काम राज्य सरकार का है, जो काम राज्य सरकार नहीं करती है, उसका दोषी हम लोग को बना दिया जाता है। हम लोग तो ऐसा है कि जहाँ खबर मिलती है तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। अभी किसी ने चला रहे थे, कोई नाम छोड़ दीजिए, आप लोग समझ जाइएगा। अब इन्हें पत्रकार भाई को ये भी पता नहीं है कि कौन सा क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है। अब रांची का विधायक, मैंने पूरे रांची का विधायक सीपी सिंह, तो मुझे हंसी आया कि भाई हमारे पास हटिया का भी लोग आते हैं, मैं उनका भी काम करता हूँ, कांके विधानसभा से भी आते हैं, खिजरी वाले भी आते हैं, गोड्डा वाले भी आते हैं, कहीं के भी कोई काम लेके आता है तो हमारे यहाँ सबका काम, यदि जेन्युइन काम है तो तुरंत होता है। फ़ोन करना है भाई, हम नंबर दीजिए, तुरंत फ़ोन करते हैं। लेकिन घटना कहीं घटे सीपी से। अब क्या है कि अभी जो हत्या हुई वकील साहब की, उसके पूरे फैमिली से मेरा बहुत पुराना परिचय है, क्योंकि मेरा घर भी उसी एरिया में है। लेकिन वो रहते हैं हटिया विधानसभा में। फिर भी मैं गया
तो तात्पर्य यह कहने का है कि अभी मान लीजिए क्या है भाई, बाढ़ आ गया तो कोई फोटो दिखा रहा है, तरह तरह की चीज़ें कर रहा है, सीपी सिंह को ट्रोल कर रहा है। गजब कहानी है भाई। अब बताइए आप, एक विधायक, एक सांसद होने के नाते, क्योंकि ये भी रांची के सांसद है, मैं यहाँ का विधायक हूँ रांची का। अब क्या है कि कोई यदि घर बना ले, उसमें विधायक क्या करेंगे? विधायक की क्या भूमिका है? विधायक घर तोड़वाने जाएगा क्या? अभी मैं एक मोहल्ले से आ रहा हूँ, सुबह में कल ही लोग आए थे, तो मैंने कहा कि मैं स्वयं आऊँगा, आप इतने दिन कहाँ थे? मैं गया, मान्या पैलेस से नीचे सराइटा, पुराना जगह का नाम है भट्ठा कोचा। अब हम लोग देख रहे थे, पुल तो बन गया, पानी बहुत आ रहा है उधर से, अब आगे जा कर के कम हो गया। काहे भाई? तो किसी ने दीवार दे कर के, ये प्रशासन का काम है ना। अब किसी का मकान बन रहा है, नक्शा से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखना मेरा काम नहीं है। लेकिन खैर, राजनीति में क्या है, इसी तरह का खेल चलता है, कुछ लोग समाज के अंदर इसी तरह के करते हैं, उसकी बात नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया है आज के दिन। बाद बाकी चीज़ें तो सरकार का आपने देखा होगा, जब हम लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए की मांग कर रहे थे कि इनको हटाइए, अरे तुलना कर रहे हैं बिहारी से। अरे भाई, बिहारी भी